पश्चिम बंगाल में रविवार को आए रेमल तूफान का असर अब नॉर्थ ईस्ट में दिखने लगा है। मिजोरम में तूफान के कारण लगातार बारिश हो रही है। चक्रवात रेमल के प्रभाव के कारण मंगलवार को 4 पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और भूस्खलन से कम 33 से 35 लोगों की मौत हो गई। इसके कारण 8 राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ और सड़क रेल संपर्क प्रभावित हुआ। मिजोरम में 27 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 21 लोगों की मौत आइजोल जिले में माइंस गिरने से हुई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए और बिजली इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हुई। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लुमडिंग डिवीजन के तहत न्यू हाफलोंग जटिंगा लामपुर सेक्शन और डिटोकेचर यार्ड के बीच जलभराव को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। साथ ही उनके समय में भी बदलाव किया गया। आपदा प्रबंधन और पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आइजोल में मेलथुम और हिलीमेन के बीच खदान स्थल पर अब तक 21 शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई अन्य लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। ये जो रेमाल है, रेमाल जो आईएमडी ने ये किया था, इसका जो ट्रैक फोटो दिखाया था, तो 26 को ये लैंडफॉल हुआ था। 26 अराउंड 11:30 ये लैंडफॉल हुआ है बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट के ऊपर। वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का हिसाब से वो लैंडफॉल हुआ था। इसके बाद ये उसका जो मूवमेंट है ये नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्ली मूवमेंट लिया था। तो त्रिपुरा के हिसाब से ये 27 को इसका मोस्टली इफेक्ट हुआ है। 27 अराउंड सेकेंड हाफ में मीन्स आफ्टरनून टाइम में ये अराउंड नाइट आफ्टरनून से ये नाइट तक त्रिपुरा का वेरी क्लोज में अराउंड ये डीप डिप्रेशन स्टेज में ये क्रॉस किया है। एंड त्रिपुरा के इसके बाद ये नॉर्दर्ली एंड फर्दर नॉर्थ ईस्टर्ली मूवमेंट होके अभी जो इसका करंट पोजीशन है अगरतला से 140 किलोमीटर ये साउथ असम ऊपर के यहाँ से डिप्रेशन स्टेज में है। तो नेक्स्ट ये 27 के लिए आईएमडी अगरतला ने इसका फोरकास्ट दे के रखा था। ये हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का चांस है, जो देखा गया है अभी आईएमडी का ऑब्जर्वेशन से। जो लास्ट 24 आवर्स का जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 27 के लिए, तो ये वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है वो है 220 मिलीमीटर एंड सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ है 187 मिलीमीटर एंड खोवाई डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ है 199 मिलीमीटर एंड गोमती में हुआ है 198 मिलीमीटर एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है 242 मिलीमीटर एंड सबसे ज्यादा हुआ है उनाकोटी डिस्ट्रिक्ट में, ये हुआ है 252 मिलीमीटर एंड इसके बाद हुआ है धौलाई डिस्ट्रिक्ट में 248 मिलीमीटर। तो सबको दिखा के ये देख रहा जो त्रिपुरा का जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है ये हेवी टू एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रिसीव किया है। तो अभी आईएमडी का जो रिकॉर्ड है लास्ट जो विद इन 2 इयर्स में जितना भी साइक्लोन माने नियर त्रिपुरा स्टेट जो क्रॉस किया है जिसका ट्रैक था, इतना ज्यादा रेनफॉल वो रिसीव नहीं किया है। वहीं नागालैंड में अलग अलग घटनाओं में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, जबकि राज्य के अलग अलग हिस्सों में 40 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं असम में कामरूप, इसके अलावा मोरीगांव जिले में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 17 अन्य घायल बताए गए। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक सोनितपुर जिले के एक स्कूल में बस पर पेड़ की टहनी गिर गई, जिससे 12 छात्र घायल हो गए। कल रात से नहीं दिन से बारिश गिरा है, मतलब पैर गिरा, इसका बाद तो लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का पोस्ट गिरा और इतना बारिश गिरा है ना, घर से आदमी नहीं निकल पाया और पूरा तूफान है। तो लोगों को की तकलीफ सामना, हाँ लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत मतलब दिन भर बाहर नहीं निकल सकता, इतना बारिश है, इतना तूफान है। तो और क्या कितना बड़ा पेड़, कितना बहुत बड़ा पेड़ गिरा है, पूरा रास्ता जाम हो गया, पूरा पानी है, सब जगह पानी। हाँ सब जगह पानी है, वो बड़ा पेड़ भी गिर रहा। कल रात से जो तूफान आया था गुवाहाटी में, बहुत बड़ा पेड़ गिर गया और बहुत नुकसान हो गया। इलेक्ट्रिक पोस्ट भी गिर गया है। दिन भर बारिश हुआ, इधर में करंट भी अभी तक नहीं है। बहुत हम लोगों का बहुत तकलीफ होगा, बहुत नुकसान हो गया।
वहीं इन घटनाओं में कई लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और हवाई सर्वेक्षण भी किया। लगातार बारिश के कारण 17 गांव में बड़ी संख्या में घर क्षतिग्रस्त हो गए। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे 470 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 750 लोगों को अलग अलग जिलों में 15 राहत शिविरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह से रेमल चक्रवात ने कई जगह पर कहर बरपा रखा है। ऐसे में इस तूफान से लोगों को राहत कब मिलेगी, ये देखना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।